दैनिक आहार है वचन का प्यारा उपहार। रोज का है ये आत्मा का पोषण संसार। हर शब्द में छुपी है ईश्वर की पुकार। आओ सुनो समझो जीवन में लाओ प्यार। ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, आज के पवित्र सुसमाचार में प्रभु यीशु हमें निमंत्रित और निवेदन करते हैं। वे निमंत्रित करते हुए हमसे कहते हैं, थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और निवेदन करते हुए हमसे कहते हैं, तुम मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, क्योंकि यह सहज और सरल है। प्रभु यीशु हमसे कहते हैं, थके मांदे बोझ से दबे हुए लोग। इसका अर्थ यही है ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, कि हम आध्यात्मिक और शारीरिक दोनों प्रकार से हम हमारे जीवन में थक जाते हैं। आध्यात्मिक रूप से हम उस वक्त थकते हैं जब हम पाप की दास्ता में जीवन बिताते हैं और उस पाप के जंगल में इतने अधिक फंस जाते हैं कि हम उससे बाहर नहीं आ पाते हैं। और उससे बाहर आने का एक ही तरीका है, आज प्रभु यीशु हमें अपने पास निमंत्रित कर रहे हैं, उस बोझ से हमें हल्का करने के लिए, उस बोझ से हमें विश्राम देने के लिए। और हम शारीरिक रूप से भी थकते हैं जब हम विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करते हैं, बीमारियों का सामना करते हैं, तकलीफों का सामना करते हैं। और प्रभु यीशु इन सब परिस्थितियों में हमें अपने पास बुला रहे हैं और कह रहे हैं, तुम मेरे पास आओ, मैं यदि तुम थक गए हो शारीरिक बीमारी से, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें चंगाई प्रदान करूंगा। इसी प्रकार प्रभु यीशु आज हमसे निवेदन भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरा जुआ सहज है, तुम इसे ले लो। जुआ जब हम देखते हैं, आजकल बरसात का मौसम है, खेती करने का मौसम है। जब हम खेत में जाएंगे तो किसान बैलों को जोतते हुए दिखाई देगा और जुआ दो बैलों के कंधों पर लगा हुआ होता है, जो हल को खींचते हुए दोनों बैल लेते हैं। प्रभु यीशु जब हमसे कह रहे हैं कि मेरे जुआ अपने ऊपर ले लो, इसका अर्थ ये है ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, जब हम किसी प्रकार की समस्याओं में हैं, जीवन में प्रभु यीशु के बताए शिक्षा के अनुरूप जी नहीं पा रहे हैं, कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, तो जुआ का अर्थ यही है कि जब हम प्रभु यीशु का जुआ को, उसकी शिक्षा को हम धारण करते हैं, तो एक ओर प्रभु यीशु उस जुए में है, दूसरी ओर हम हैं, और आसानी से प्रभु यीशु एक ओर हमारे बोझ को खींचेंगे और दूसरी ओर हम आसानी से हम इस रास्ते को, प्रभु यीशु के शिक्षा का जो मार्ग है, उस रास्ते पर हम आसानी से चल सकते हैं। इसलिए ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, आइए हम आज प्रभु यीशु का यह जो निमंत्रण है और जो निवेदन है, उसको हम स्वीकार करें हमारे जीवन में। प्रभु यीशु के पास आएं और उससे हम विश्राम, शांति, चैन पाएं और उसकी शिक्षा पर चलने के लिए उसके जीवन को हम स्वेच्छा से धारण करें। आमीन।